एक दंड होता है 24 मिनट का, तो 4 दंड मतलब हो गए 96 मिनट। 96 मिनट का मतलब लगभग 1.5 घंटा, इतना वो बोलते हैं, बस शयन करते हैं वो रूप सनातन गोस्वामी। सोने का समय जो है क्या है, 4 दंड, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा केवल वो विश्राम करते हैं। नाम संकीर्तने से या नाहे कोना दिने, और नाम संकीर्तन करते करते वो भी कई दिन ऐसे होते हैं नाहे कोना दिने, कई दिन सोते ही नहीं। जो 1.5 घंटा सोता है वो कई बारी फिर वो भी स्किप कर सकता है, जो केवल 1.5 घंटा सोता है। हम लोग एक दिन ना सोए तो उसके बाद 2 दिन सो जाते हैं, है ना, कि भाई एक दिन अगर रात को ठीक से नींद ना आए तो हम लोग बोलते हैं भाई रात की नींद ही होती है, वो दिन में पूरी नहीं होती। तो वो भयंकर जीव जो है फिर 1 2 दिन 3 दिन वैसा ही रहता है कि भैया तो नींद ना आने की जरूरत नहीं, एक व्रत आ जाए तो अगले दिन हरि बोल हो जाता है। तो हालांकि व्रतों की भी अभी बड़ी कृपा रही है हमारे पे, बहुत ही आ रही है। तो लेकिन रूप सनातन गोस्वामी कैसे हैं, अब देखो जो खाते ही ऐसे हैं। रूप सनातन गोस्वामी के बारे में पिछली बार हमने चर्चा करी थी, क्या खाते हैं, थोड़े से चने लिए कहीं से खा लिए। तो ऐसे आचार्य जो हैं इनके जीवन में व्रत भी आ जाए तो क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने 4 चने ही खाने हैं वो भी नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं, 1.5 घंटा ही सोना है, नहीं सोए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये है ही नहीं जीवन में, सोना और खाना ये सब है ही नहीं। हमारे जीवन का मुख्य अंग खाना और सोना है ना। हम अपने जीवन का देखें तो दिनचर्या का मुख्य जो हमारा समय है वो यहाँ खाने के में, या खाने के बारे में सोचने में, या सोने में, या सोने के बारे में सेटलमेंट करने में, इसी में हमारा सारा समय जो है वो निकल जाता है। अधिकतर समय हमारा जो है, लोग कहते हैं कि सोते सोते भी नाम जप हो, ऐसी अवस्था हो, हमारी नाम जप में भी सो जाते हैं हम थोड़ी देर। तो कबू भक्ति रस शास्त्र कराए लिखन, चैतन्य कथा सुने करे चैतन्य चिंतन। क्या उनकी दिनचर्या वहां पे रहती है कि भक्ति रस शास्त्र कराए लिखन। कौन, महाप्रभु की कृपा जो है, उस कृपा से वो भक्ति रस शास्त्र वहां पे लिखते रहते और आपस में एक दूसरे से चैतन्य कथा सुनते और नाम संकीर्तन करते हुए भी श्रीमन महाप्रभु का ही चिंतन करते। चैतन्य कथा सुने करे चैतन्य चिंतन, बस यही जीवन है। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कृष्णेर संसार कोरी, है ना, कि पूरा संसार जो है वो कृष्णमय हो गया। सब जगह आसपास, जैसे हम लोग जब नाम जप कर रहे हैं तो चिंतन श्रीमन महाप्रभु का, श्री राधा रानी का, अपनी परिचर्या का, सेवा का, ये चिंतन। जब हम नहीं कर रहे हैं तब भी उस समय मैं कब फिर ठीक से नाम ले पाऊंगा, और पीछे अपना जो है सारे कार्य करते हुए हमारा नाम चल रहा है। फिर जैसे ही समय मिला तो शास्त्र अध्ययन, थोड़ा समय मिला तो श्रवण, और फिर रात को आए, घर पे आए, सब किया तो अध्ययन, और फिर अगर थोड़ा समय मिला तो थोड़ा फिर नाम जप करते हुए विश्राम कर लिया। तो इसको बोलते हैं सारा जीवन जो है वो कृष्णमय हो गया, हरि नाम में हो गया सारा जीवन। यही कथा सुनी महान तेरा महासुख है। ये इस कथा, जब ये कथा मतलब ये जब उनके बारे में सुनते हैं तो सबको बहुत सुख पहुंचता है कि रूप सनातन गोस्वामी कैसा अपूर्व भजन कर रहे हैं। ये सुन के श्रीमन महाप्रभु को भी, और सारे परिकर जितने श्रीमन महाप्रभु के हैं उनको अत्यंत सुख होता रूप सनातन गोस्वामी के बारे में सुन के। चैतन्य कृपा याए ताहे की विस्मय। आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं जिस पे महाप्रभु की कृपा हो जाए ताहे की विस्मय, उसके लिए ये क्या हैरानी की बात है। असल में ये संभव ही नहीं है जब तक प्रभु की कृपा ना हो जाए, है ना। ये केवल कृपा से ही संभव हो सकता है किसी का ऐसा जीवन हो जाए। इसीलिए बड़ा स्पष्ट यहाँ पे बोला है, ये लाइन एकदम हृदय को स्पर्श करी मेरे भी, जब बाद में ये आया कि चैतन्य कृपा यहाँ ताहे की विस्मय। कविराज गोस्वामी भी बोल रहे हैं अब ये हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि इन पे श्रीमन महाप्रभु की बहुत कृपा है। जहां पर कृपा राम की होई तां पर कृपा करे सब कोई। सारे महात्माओं की, सारे परिकरों की कृपा और इन्हें प्राप्त हो रही है। क्यों? क्योंकि हो गई इन पे राम कृपा, श्रीमन महाप्रभु की कृपा अब इन पे हो गई। पर ये कृपा कैसे होती है, कैसे हम इस कृपा के अधिकारी बने, हम भी सब चाहते हैं कि ऐसी कृपा हमारे पे हो जाए। अगर हमें पता लगे कि अच्छा है ये जो जीवन है ये संभव तभी है जब कृपा हो जाए, तो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो, कभी तुक्का लग जाए, हमारे पे नज़र पड़ जाए, कृपा हो जाए तो हो जाएगा, है ना। इसका यही अर्थ निकलेगा कि भैया ठीक है, फिर तो रूप सनातन गोस्वामी की क्या बढ़ाई, फिर तो श्रीमन महाप्रभु हैं, उन्होंने कृपा करी तो वो कर रहे हैं। अगर ऐसा ही कह रहे हो
तो जब हम पे कृपा होएगी तब हमारा भी कल्याण हो जाएगा। अब क्या करें, अब हम सब कर ही रहे हैं, कर रहे हैं जो हमें करना था, अब देखते हैं कब कृपा हो जाए। ये बात नहीं है, हम कृपा के अधिकारी नहीं हैं। जब कृपा के अधिकारी होने भी लगेंगे ना, तो ही महाप्रभु की कृपा आगे बढ़ के हमारे पास आ जाएगी। हमने कई बार ये चर्चा करी है, कृपा का अधिकारी कौन बनता है? तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। किन पे होती है? हृदय वाग वपु भी विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदया भाग। कैसे होगी कृपा? जो भगवान की अनुकंपा का कैसे वो साधन बनेगा, कैसे बनेगी? जो भगवान की हर समय कृपा का अनुभव करता है ना। हम जैसे अधिकांश लोग जो होते हैं क्या सोचते हैं, मेरे पे यहाँ तो भूतकाल पे डाल देंगे कि भाई कृपा तो है भगवान की, लेकिन क्या है, मेरे पे भी बहुत कृपा थी। एक समय था भगवान की बहुत कृपा थी, जब मैं भी एकदम शुरू में आया था, बहुत भगवान ने कृपा करी, ये सब करा। अभी थोड़ा महाराज कृपा ढीली चल रही है, अभी भगवान की उतनी कृपा नहीं है। मैं ढीला नहीं हूँ, भगवान की कृपा अभी उतनी नहीं है। जब आया था तब भगवान की बड़ी कृपा थी। या फिर दूसरे लोग जो होते हैं वो भविष्य में डाल देते हैं, खड़े हैं भैया हम भी कतार में, कर रहे हैं सब जो करना चाहिए। ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, सब साधन कर रहा हूँ जैसा जैसा मुझे बताया गया है। होगी एक दिन हम पे भी कृपा, ऐसा नहीं है, होगी कृपा, आशावाद हूँ मैं, मेरे पे भी कृपा होगी, मैं भी लाइन पे खड़ा हूँ, मुझे भी महाप्रभु देखेंगे। तो बोले ये दोनों ही भक्त जो हैं ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। इस श्लोक के अनुसार तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, वो सारे कृत्यों को करते हुए, सारे कर्मों को करते हुए हर समय, या तो समय बहुत अनुकूल होगा या समय बहुत प्रतिकूल होगा। दोनों ही समय में, अनुकूल समय में भी वो भगवान की कृपा का ही अनुभव करता है, प्रतिकूल समय में भी वो भगवान की कृपा को ही देखता है कि मेरे ही कर्मों का ये सब लेखा जोखा है। भगवान ने तो फिर कृपा करके मुझे ऐसी क्षमता दी कि मैं इस समय भी उनका चिंतन कर सकूं, उनका नाम जप सकूं। ये भगवान की बड़ी कृपा है। तो दोनों जगह पे है ना, वरना क्या होता है, अनुकूल अवस्था में बड़ी जल्दी हम भगवान को भूल जाते हैं। हम हमेशा चर्चा प्रतिकूल की करते हैं, पर अनुकूल में ज्यादा जल्दी भूल जाते हैं। अनुकूल में हमें जब सब मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो हर बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, सब चल रहा है, तो उस समय आदमी सोचता है अभी फटाफट से ये कर लूँ, ये कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, मेरी तरकीब काम कर गई, मैंने ऐसा किया वो कर गई, इस समय किस्मत बहुत बढ़िया थी वो चल गई। कोई कहता है किस्मत भी क्या, वो तो मेरा प्रयास था, इस समय मैंने ये कर दिया, बहुत मेहनत करी है महाराज, ऐसे नहीं मिलता, ये करा वो करा। लेकिन कहीं भगवान की कृपा बीच में नहीं आती उस समय, है ना। कहने को कई बारी बोल भी देते हैं भगवान की कृपा से बड़ा सब, अभी ठीक है भगवान की कृपा से, लेकिन भगवान की कृपा का ना अनुभव करते हैं ना मानते हैं, बस कहने में ये शब्द आते हैं, बड़ी कृपा है भगवान की, भगवान की कृपा। तो भगवान की कृपा, भगवान की कृपा करके हर समय पूरा अपना समय जो है वो व्यापार में डाल देते हैं। अभी पीछे एक चरित्र सुन रहा था, जय दयाल गोयंका जी, सुना है ना उनके बारे में? भाई जी के साथ जो थे, जो बहुत संबंध रहे, तो वो उनका चरित्र में सुन रहा था। ऐसा चरित्र होता है देखो कि अनुकूल में भी, अनुकूल अवस्था में कैसे भगवान की कृपा का अनुभव किया जाता है उस समय। हाँ सेठ जी बोलते थे उन्हें। तो उस समय वो जो जयदयाल गोयंका जी थे, उस समय उनके पास, जब यहाँ किसी के पास विरला कोई गाड़ी होती थी, अगर किसी के पास गाड़ी हो तो बहुत बड़ा व्यक्ति माना जाता था, है ना। एम्बेसडर गाड़ी होती थी कि अगर एम्बेसडर है इसके पास तो बहुत समृद्ध व्यक्ति है, कि भाई मोटर है उसके पास, गाड़ी नहीं मोटर बोलते थे। मैं भी नहीं था उस समय में, सुना है मैंने ये सब बातें जो है कि मोटर है इनके पास, ऐसा सब बोलते थे। और उस समय बोलते उन्होंने एक महात्मा को वो गाड़ी गिफ्ट दी थी। और बहुत, मतलब सिर्फ इससे अंदाजा मत लगाना सेवा करते, कहते ऐसी ऐसी जगहों पे सेवा करते थे कि उनका नाम ना हो, पता ना लगे कि इन्होंने सेवा करी है। तो एक महात्मा को गाड़ी भिजवाई उन्होंने। एक बारी वो बोलते वहाँ जा रहे थे प्रयाग में, प्रयाग की कथा चल रही है हमारी भी, वहाँ पे वो था कुंभ। तो उन्होंने उन महात्मा को बोला, उन महात्मा से परिचय था कि मैं भी कुंभ में आऊँगा, तो आपकी यदि कृपा रहे तो आपके साथ मैं भी स्नान करूँगा।
महात्मा के पास गाड़ी थी, महात्मा के पास ड्राइवर था इन्हीं की दी हुई, तो उन्होंने कहा भैया आ रहे हैं, तो रेलवे स्टेशन पे उन्होंने वो गाड़ी और ड्राइवर जो है भिजवा दिया कि उनको सेठ जी को यहाँ ले आना। ड्राइवर गाड़ी वहाँ खड़े रहे, बोले सेठ जी, तो महात्मा के पास पहुँच गए, जो समय था उस समय पे वो वहाँ पहुँच गए। वो हैरान हो गए, आप यहाँ कैसे आ गए, वो गाड़ी हमने आपके लिए भिजवाई थी, वो कहाँ है, गाड़ी में आए कि नहीं आए। बोले कौन सी गाड़ी, हमने तो गाड़ी देखी नहीं। बोले मैंने तो गाड़ी भिजवा दी थी आपके लिए, आप ही की दी हुई गाड़ी है वो तो, और आप ऐसे आ रहे हो, कैसे आए थे वो। बोले उस समय वो रिक्शा वगैरह ये सब चलता था, उसमें बैठ के और लोगों के साथ जैसे बहुत भीड़ आ रही थी तो थोड़ा पैदल थोड़ा रिक्शे में ऐसे करके एकदम साधारण व्यक्ति की तरह वहाँ पहुँच गए। बोले आप ऐसे आ गए, आपके लिए तो गाड़ी भेजी थी, इतना कष्ट आपने करा। बोले नहीं कोई कष्ट की बात नहीं है, तो सब आ रहे थे, इतनी भीड़ आ रही थी, अच्छा हुआ सबके साथ सत्संग हुआ, बड़ा अच्छा लगा, कीर्तन करते हुए आए। गाड़ी, बोले गाड़ी हमें दिखी नहीं। तो बाद में बोलते अच्छा कहाँ भेजी थी, उन्होंने कहा वो फर्स्ट क्लास डिब्बे के बाहर वहीं वो खड़े थे, तब अलग अलग होता होगा। तो बोले फर्स्ट क्लास में तो हम आए नहीं महाराज, तो इसीलिए हमें दिखी भी नहीं। कैसे आए हो, बोले हम तो स्लीपर में आए हैं। फर्स्ट क्लास में, बोले आज तक मैं कभी फर्स्ट क्लास में महाराज जी मैंने कभी सफ़र किया नहीं फर्स्ट क्लास में। गाड़ी देने वाला व्यक्ति कह रहा है कि फर्स्ट क्लास में मैं कभी बैठा नहीं हूँ। कहाँ बैठे हो, एकदम स्लीपर में। बोले मैं उसी में आता हूँ, मुझे ऐसा लगता है अगर मेरे पास इतना धन है कि मैं फर्स्ट क्लास में आ सकूँ, तो वो धन क्यों ना मैं किसी की सेवा में लगा दूँ। ये इस शरीर की सेवा में जो लगेगा उसका तो कोई लाभ होना नहीं, तो अच्छा है वो धन किसी की सेवा में लग जाए। तो महाराज न्यूनतम जितना मैं रह सकता हूँ, और गाड़ी तो यदि मैं देख भी लेता तो मैं उसमें नहीं आता। आप मेरे गुरु समान हो, आपको एक बार भेंट कर दी, उसके बाद उसका भोग मैं करूँ, ये तो बहुत बड़ा पाप कहलाएगा। तो ऐसा उनका विचार था जय दयाल गोयनका जी का। तो ऐसे इतने समृद्ध होते हुए भी ऐसा सरल स्वभाव होना, ये होते हैं भगवान की कृपा के अधिकारी। हम लोगों के पास थोड़ा सा भी धन आ जाए, हम सोचते ये खरीद ले, अपने लिए ऐसा कर ले, वैसा कर ले, इतना अपने पे खर्च कर दे, और शास्त्रों में लिखा है 10वां हिस्सा जो है वो दान में डाल दो, तो कम से कम हम लोग बहुत अच्छे होंगे तो अपना 10वां हिस्सा उसमें डाल देंगे। और ऐसे महात्मा जो होते हैं वो तो बोलते है ही नहीं, हमारा क्या है, हमारे शरीर पे क्या लगाना, सेवा में लग जाए तो अच्छा है। और प्रतिकूल अवस्था में तो फिर हम लोग बड़ी जल्दी महाराज भगवान को ही उल्टा सीधा सुनाना शुरू कर देते हैं, भजन छोड़ देते हैं। एक जगह में एक कथा में सुन रहा था, तो जो राजेंद्र प्रसाद जी महाराज जी के जो गुरु थे, भक्तमाली श्री गणेश दास जी, उनके पास बोलते एक आया, वो अपना अनुभव सुना रहे थे कि हम तो तब छोटे थे, तो एक महात्मा आए, महात्मा ही थे, बोले लेकिन कुछ जीवन में ऐसा हो गया, तो उन्होंने बोला अरे छोड़ो भजन करना, कोई लाभ नहीं होता इतना भजन करने का, इतना भजन करके भी देखा, कम थोड़ी किया हमने भजन, दुनिया जानती है हमने कितना भजन किया, कुछ नहीं होता इससे, छोड़ो बच्चा ये सब करने की कोई चीज़ें नहीं होती। उनको बोल रहे थे अरे छोड़ो बच्चे ये सब करने की, अपना पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान दो, कुछ जीवन में आगे लगो, ये करो। बहुत थोड़ा बोलते गए थोड़ी देर के लिए, काफ़ी बोला। तो बोलते गुरुजी ने उनको केवल यही कहा, देखो महाराज आप जितना मर्जी बोल लो, ना तो भगवान को कोई फ़र्क पड़ रहा है आपके भजन करने से, ना वो मोटे ताजे हो रहे हैं आपका भजन करने से, और ना वो दुबले पतले हो रहे हैं आपके भजन ना करने से। आप ही को फ़र्क पड़ना है। भजन करोगे अपना लाभ करोगे, नहीं करोगे अपना नुकसान करोगे, गलत बोलोगे तो अपना नुकसान है, अच्छा करोगे तो अपना फ़ायदा है। भगवान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे। तो इसीलिए प्रतिकूल अवस्था जब हमारी है, प्रतिकूल समय जब हमारा चल रहा है, उसमें भी यदि हम भगवान की कृपा का अनुसंधान देखते, भगवान की कृपा का अनुसंधान कैसे देखें कि भैया हमारे कर्मों का ही लेखा जोखा है ना। तो आज भी यदि मैं भजन कर सकूं, आज भी यदि मैं नाम ले सकूं, या जो मैंने नाम लिया या भजन किया, तो समझो उसका परिणाम थोड़ा कम होकर ही प्राप्त हुआ होगा। और अगर इससे आगे निकलना है कि ये प्रतिकूल समय आया है, ये खत्म हो जाए, इससे आगे निकलना है, तो भी भगवान की नाम रूपी नौका ही है जो मुझे इससे निकाल सकती है। क्योंकि संबंध तो मेरा केवल एक श्री हरि से ही है ना। ये तो है, मैं आज अपने आप को भूले बैठा हूं, जानता तो हूं मैं ठीक से मान नहीं पाया हूं, पर ज्ञान रूप में तो जानता ही हूं कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं इस देह के चक्कर में फंस गया हूं। ये मेरे जो जितने दुख हैं इस देह से रिलेटेड हैं, इस देह में जो मेरा मोह है उसके कारण है। ये मैं अभी भी मान नहीं पा रहा हूं, पर मैं जानता तो हूं, जानकारी तो है, इंफॉर्मेशन तो है ना। ये विज्ञान नहीं बनी, ये मेरे अंदर नहीं घुसी, पर मुझे ये बात ज्ञात तो हो गई है कि मैं जितना भी दुखी हो रहा हूं
वो केवल इस शरीर की वजह से हो रहा हूं और ये मैं हूं नहीं, थोड़े समय के लिए इसके भीतर हूं और फिर यहां से निकल जाऊंगा। तो क्यों ना मैं नाम करके अपना संबंध ऐसा जोड़ लूं कि ये जानकारी मेरी जो है ये विज्ञान बन जाए। जो मैं आज केवल जानता हूं वो मैं एक दिन मानने भी लग जाऊं, पूर्ण रूप से मेरा मोह जो है इस देह से खत्म हो जाए। ऐसा सोचते हुए, ऐसा अपने आप को समझाते हुए, प्रतिकूल अवस्था में भी जो भगवान की भक्ति को छोड़ता नहीं है, भगवान के नाम को छोड़ता नहीं है, वो व्यक्ति जो है वो बोलते ये क्या बन जाता है, जीवे तो यो मुक्ति पदे। मुक्ति पदे मतलब जिनके पद में मुक्ति रहती है, जिनके चरणों में मुक्ति रहती है, वो उनकी कृपा का दयाभाग हो जाता है, उनकी कृपा का फिर अधिकारी बन जाता है। कैसे अधिकारी बन गया? क्योंकि उसने हर क्षण भगवान के साथ रहा, हर क्षण भगवान का संग उसका बना रहा, कभी उसने भगवान को छोड़ा नहीं। जब ऐसा जीव हो जाता है तो भगवान उस पर फिर खूब कृपा करते हैं, फिर होता है वो कृपा का अधिकारी। तो हम लोग अगर कहें कि मेरे पे भी एक दिन कृपा हो, तो ऐसे अगर रहे, ये दो कार्य हमें अनुकूल अवस्था में भी जो हमारे पास है ज़्यादा से ज़्यादा वो सेवा में लगाएं। ऐसे ना सोचें कि ये मैंने अर्जित कर लिया है, ये मेरी अकल काम कर गई, ये मैं धीरे धीरे मैं बहुत इंटेलिजेंट हो गया हूँ, मैंने दुनिया देख ली है, अब मुझे सब पता लग गया है, सारे फॉर्मूला जो है अब मुझे पता लग गए अमीर होने के क्या होते हैं, ये सब छोड़ो। बड़े बड़े महाराज जो समझदार हैं वो बेवकूफ़ बन जाते हैं, और बड़े बड़े बेवकूफ़ जो हैं वो समझदार दिखाई देते हैं, है ना। तो क्या होता है, केवल आपके प्रारब्ध हैं ये, कितना धन मिलेगा, कितना यश मिलेगा, ये सब प्रारब्धों से है, इसमें ज़्यादा इतराना नहीं चाहिए। तो इसीलिए हर समय भगवान की कृपा का अनुसंधान करें, भगवान की कृपा को जानते हुए अगर आज कुछ है तो वो सेवा में लगाएं, अगर कुछ हमारे पास नहीं है तो भगवान का तब भी नाम जप करते हुए उनके नाम रूपी नौका से अपनी इस प्रतिकूल अवस्था में कि मैं समझ पाऊँ, मैं इस दुख से आगे जा पाऊँ, ये हैं तो मेरे ही किए हुए कर्म, किसी दिन मैं अपने इस मोह को समझ पाऊँ और इससे हट पाऊँ, ऐसा करते हुए। तो अनुकूल प्रतिकूल सारी अवस्थाओं में हम जो है भगवान का, अनुकूल अवस्था ये भी होती है केवल धन ही नहीं, हमारे परिवार में बड़ी समृद्धि है, हमारे संबंधों में बहुत कुशलता है, सबके साथ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, आपको यश भी मिल रहा है, नाम भी मिल रहा है, सब ये सब हो रहा है, तो उसमें हम उसी में मस्त हो जाएं, उसी को आगे बढ़ाने में लगे। नहीं, ये सब नहीं, ये सारा संसार जो है ये सब भगवान का है। ऐसा ही जान के जो हमारे साथ हैं, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो भी क्यों हैं? क्योंकि भगवान ने कृपा करिए मुझे साधन बनाया कि मैं इनको भी भजन दे सकूं, है ना। तो हर जगह भगवान की कृपा के दर्शन करना, साथ हैं तो उन साथ को भी भजन प्रदान करो। कोई साथ में बहुत सारे संबंधी हैं, उनके साथ भी नाम जप करें, उनके साथ उनको भी प्रेरणा दे कि वो नाम कर सके। तो समझ गए, ऐसे क्या है कि हर समय हम भगवान की कृपा को देखें। जब ये हमारा व्यक्तित्व हो जाता है तब हम भगवान की कृपा के उत्तराधिकारी बन जाते हैं। चैतन्य कृपा रूप लिखी आछिन आपने, और ये महाप्रभु की जो कृपा है ये रूप गोस्वामी ने लिखी है, अपने आप भी लिखी है, अपने ग्रंथों में लिख रही है। रसामृत सिंधु गंथेण मंगलाचरणे, अगर रसामृत सिंधु जो उनका शास्त्र है भक्ति रसामृत सिंधु, उसको हम देखें तो उसके मंगलाचरण में उन्होंने लिखा है, हृदय यस्य प्रेरणाएं प्रवर्तितो, मेरे हृदय में श्रीमन महाप्रभु की प्रेरणा से ही ये सब आया है। जो इतने मोटे मोटे ग्रंथ लिख दिए उसमें कहीं उन्होंने ऐसा नहीं कि ये सब कोई अपने पे ले लिया हो, पहले ही मंगलाचरण में लिखा है, हृदय यस्य प्रेरणाएं प्रवर्तितो अहम वरक रूपो अभी। मैं कौन हूं? मैं तो वराक, मैं तो बहुत इनसिग्निफिकेंट सा हूं, मैं तो बहुत छोटा सा जीव हूं। अहम वराक रूपो अपि, रूप गोस्वामी अपने लिए लिखे, रूप अपि तस्से हरे पाद कमलम वंदे चैतन्य देवस्य। मैं उनके चरणों में ही प्रणाम करता हूँ और ये सब समर्पित करता हूँ। ये जो कुछ मैं लिख रहा हूँ ये सब उन्हीं ने मेरे हृदय में प्रेरणा दी है, तो मैं ये सब कुछ लिख पा रहा हूँ, वरना मैं तो बहुत नीच हूँ, ऐसा अपने आप को रूप गोस्वामी कह रहे हैं। एई मत 10 दिन प्रयागे रहिया, श्री रूप शिक्षा दिले शक्ति संचारिया। श्रीमन महाप्रभु 10 दिन तक वहाँ पे प्रयाग में रहे और श्री रूप गोस्वामी को उन्होंने शिक्षा दी और उनके हृदय में भी शक्ति का संचार किया। शक्ति का संचार भी कैसा होता है? जैसे भगवत गीता में भी लिखा गया, तिशाम सतत युक्तानाम भजतम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमम उपयंति ते। किनके भीतर ये
किन के हृदय में भगवान की जो भगवान का ये जो ज्ञान है, जो हम कहें हम इस मोह से हट जाएं। ददामी बुद्धि योगम हमारे अंदर कैसे होगा, ये बुद्धि हमारे अंदर कैसे आएगी कि मैं अपने इस देह अभिनिवेश जो हमारा इतना है मैं उससे हट सकूं। ये देह आवेश मेरा कैसे हटेगा, ये ददामी बुद्धि योगम से हटेगा। ददामी बुद्धि योगम मतलब जब भगवान की कृपा से ही वो बुद्धि मेरे भीतर आ जाएगी। कैसे आएगी, जैसे आज हम ब्लूटूथ से डेटा ट्रांसफर करते हैं ना, ऐसे बस मेरे अंदर बुद्धि आ जाएगी उनकी बुद्धि से। पर कैसे आएगी? आज हमें अगर किसी का वाईफाई चाहिए तो अपने आप से आ जाएगा, आप उसके वाईफाई के नेटवर्क में आ जाओ, वाईफाई आ जाएगा। यहाँ पे भी वाईफाई लगा होगा, सबका चालू हो जाएगा? नहीं होगा। किसका होगा? जिसके पास पासवर्ड है उसके पास आ जाएगा। तो पासवर्ड क्या है? ददामी बुद्धि योगम। हम सब ये भगवत गीता का श्लोक पढ़ते हैं, पहली लाइन पढ़ते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम, भाई जो हर समय भगवान का भजन करता है। वहीं हमारी हिम्मत हार जाती है, चलो छोड़ो खत्म भैया, हर समय तेषाम सतत, वो तो भैया उनके लिए है जो 24 घंटा भगवान का भजन कर रहे हैं, वो ही उन्हीं के लिए है। ऑब्वियसली उन्हीं को भगवान ददामी बुद्धि योगम होगा, हम जैसों के लिए कहा होगा। पर ये गलत है। तेषाम सतत युक्ता नाम कैसे? भजतम प्रीति पूर्वकम, जब हमारा भजन जो है वो प्रीति पूर्वक होगा। ददामी बुद्धि योगम, तब भगवान कह रहे हैं मैं उनको बुद्धि देता हूं। ये नमाम उपयंती थे, उस बुद्धि से क्या होता है? वो मुझे प्राप्त कर लेता है। ये नमाम उपयंती थे। सतत भजन करना जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे आप एक स्थान पे बैठे रहो, माला करते रहो या कीर्तन करते रहो या स्मरण करते रहो और वहां से निकलो मत। तो गृहस्थ कहेगा मेरे तो बस का ही नहीं है, मैं तो उठूंगा, जाऊंगा, काम करूंगा, संसार में मुझे जाना पड़ेगा। तो तेषाम सतत युक्ता नाम सुनते ही भैया हालत खराब हो गई कि अब ददामी बुद्धि होगा, हमारे बस का तो है नहीं। हम सब बोल भी देते हैं ये हमारे लिए नहीं है भैया, ये तो साधु महात्मा। नहीं तो हम बड़े वाइज होते तो कहते अभी है ये, एक बार ये सब खत्म हो जाए, ये जंजाल, बच्चे बड़े हो जाएं, विवाह हो जाए, उनके बच्चे हो जाए, फिर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझने लगे, उनके बच्चे, फिर वो विवाह हो जाए, फिर उनके बच्चे एक बार देख जाऊं। ये महाराज कभी खत्म नहीं होता सिलसिला, है ना, ये चलता ही रहता है। कौन से स्टेज पे छोड़ोगे? अभी तो बच्चे छोटे हैं, फिर बच्चे विवाह के लायक हैं, अभी तो विवाह हुआ है, अब उनके बच्चे छोटे हैं, वो तो नौकरी करते हैं, अब उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, अब उनके बच्चों का विवाह होने वाला है, फिर उनके बच्चे होने वाले हैं। तो कहाँ कौन सी स्टेज आई जिस स्टेज पे मैं कहूँ कि मैं फ्री हो गया, है ना? तो ये आती नहीं हमारी। और हम क्या बोल देते हैं, हमारी स्टेज ऑफ हो जाती है तब तक। यही वो स्टेज नहीं आती, ये स्टेज, जिस स्टेज पे हम ये चल रहा है हमारा नाटक, वो खत्म हो जाता है, वो नीचे से निकल जाता है। हम सब रंगमंच में है ना, तो वो हमारा मंच निकल जाता है, वो मंच नहीं आता कि कहाँ पे जाके मैं छोड़ूं। तो यही नाटक हमारा चलता रहता है। हम सोचते तो हैं करूँगा, मैं भी करूँगा, सतत मैं भी करूँगा, मेरे भी प्लान्स हैं, जाऊँगा, पर उसके जाने से पहले हमारी सेहत निकल जाती है ना। फिर ऐसी सेहत हो जाती है कि अब इस उम्र में इस सेहत में मैं कहाँ से चला जाऊँ। फिर ऐसी अवस्था आ जाए, इस अवस्था में कैसे चला जाऊँ? इस अवस्था तो मैं घर से बाथरूम तक नहीं जा पाता। फिर ऐसी अवस्था हो जाती है कि मैं अकेले वहाँ नहीं जा पाता, और आप कहो तो जाके अकेला वहाँ रह ले धाम में, है ना। हम तो मार्केट तक पैदल नहीं जा सकते, अब हम कैसे धाम जाए? तो ऐसी अवस्थाएं हमारी आए, हम ये सोच रहे थे, इसीलिए ये बात बोली कि बात ये कर ही नहीं रहे हैं, आप चली गलत चैनल पे रहे हो, है ना। तेषाम सतत युक्ता नाम का मतलब ये है कि भगवान से प्रीति का संबंध हो जाए। भजतम प्रीति पूर्वकम, हम ही यहाँ पे जहाँ हैं वहीं पे हमारा भगवान से प्रीति का संबंध हो जाए। प्रीति पूर्वक संबंध क्या होता है कि जो हम भजन कर रहे हैं वो भजन हमारा नियम के अधीन नहीं है। नियम तो है पर केवल नियम पूर्ति के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं उसमें आप कहोगे ठीक है फिर नियम की कोई आवश्यकता नहीं है। नियम की आवश्यकता तो है, पर केवल नियम के लिए भजन किया जा रहा है। हम में से 90% लोग जो हैं वो केवल नियम के लिए भजन करते हैं, और इससे भी बुरी अवस्था ये है कि हम भय से भजन करते हैं। भैया अगर ये छूट गया ना तो कुछ बुरा हो जाएगा, क्योंकि अब ये इतना तो मैं करता ही हूँ, तो इतने से पीछे गया तो देखो ये खराब होने लग गया, ये ऐसे होने लग गया, क्योंकि मेरी इस दिन ये 4 माला रह गई, ये रह गई। तो इसीलिए छोड़ना नहीं चाहिए नियम, पर नियम छोड़ के ये नियम इसीलिए कर रहे हैं कि ये मेरे को भय है, इसीलिए पूरा कर रहे हैं कि बस मेरा नियम है। तो उसमें क्या होता है कि उस भजन में कहीं पे भी मन नहीं लगता, समझ गए।
जो भी कार्य मैं अपने नियम की वजह से करूंगा उसमें मेरा मन नहीं लगेगा। इसीलिए हमारे आचार्यों ने बोला संसार में कैसे रहो, बोले जैसे ड्यूटी है ऐसे सारे काम करो। बच्चे कैसे पाले, तो बोले आपको माँ बन गई ना तो आपकी माँ की ड्यूटी जो जो होती है वो पूरी करो, पिता की जो जो ड्यूटी होती है वो पूरी करो, अपनी दुकान फैक्ट्री में गए वहाँ पे ड्यूटी की तरह अपना काम करो। जैसे एक बैंक का कर्मचारी काम करता है, कैसे काम करता है, इतना सारा धन आ रहा है मगर उसको पता है मेरा नहीं है, ये सारा बैंक का है, मेरा तो काम है कैशियर हूँ, बस मेरा काम है गिनना और रख देना, इसमें मेरा एक भी रुपया नहीं है। तो ड्यूटी है ना, वो समझ पा रहा है कि ये ड्यूटी है। हम ऐसे अपना सारा संबंध जो है इस संसार का उसको नियम में ले आए, भाई नियम है करना है, यही एक संसारी व्यक्ति का नियम है जो इस अवस्था में है, जिस अवस्था में हम हैं इसमें हमारे ये नियम, जो माता के उस अवस्था में पहुंच चुका है तो माता के नियम, पिता के उसमें पिता के नियम, बच्चा है तो बच्चे के नियम, सब जो हमारा वो है गृहस्थ का जो हमारा नियम है वो गृहस्थ के नियम के अंतर्गत हम ये करें। पर नाम जो है वो भजतम प्रीति पूर्वकम, असल में तो मेरा इनसे संबंध है। जब कुछ नहीं था तब भी ये थे, ये सब कुछ नहीं रहेगा तब भी ये रहेंगे, न जाने आगे कौन सा देह मिलेगा तब भी इनके साथ मेरा संबंध रहेगा, तब मेरे को देखने वाला कौन होगा तब भी यही देखने वाले होंगे। ये सब जो है संसार, ये सब तो कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा पर इनसे मेरा संबंध रहेगा। कुछ समय पहले भी मेरा इनके साथ संबंध नहीं था तब भी वही मेरा ध्यान रख रहे थे। वहां से इस देह में मुझे लाने वाले कौन है, तथा देहांतर प्राप्ति, ये किसने कराई मेरी देहांतर, देह का परिवर्तन किसने कराया, इन्होंने कराया। ऐसी अनुकूल अवस्था अगर दी कि मैं भजन कर पाऊं, वो किसने दी, वो इन्होंने दी, समझ गए। तो उनके साथ अपने संबंध को जानते हुए भजतम प्रीति पूर्वकम, जो ऐसा भजन करता है ददामि बुद्धि योगम, उसको भगवान कह रहे हैं फिर मैं बुद्धि देता हूं। अब इसका स्टैंडर्ड बन गया है कि ये मेरी बुद्धि को ले सके और उसके अनुरूप कार्य कर सके। ददामि बुद्धि योगम ये नमाम उपयंती थे, अब ये मुझे प्राप्त करने की सारी बुद्धि प्राप्त कर सकता है, समझ गए। तो ये कम से कम हमारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इससे मत डरो, तेषाम सतत युक्ता नाम, तेषाम सतत युक्ता नाम हो जाता है। आप जो नौकरी कर रहे हो नौकरी करने जाओ, आप जो घर में खाना बना रहे हो बनाओ, आप जो बच्चे पाल रहे हो पालो, मगर उन सब के साथ इस बात को समझो कि ये सब भगवान का दिया हुआ है। मैं बच्चों को ऐसे पालूं कि बच्चों में भी थोड़े भजन के संस्कार आए, इस प्रकार से बच्चे पालो। जो हम कार्य करें वो कार्य इसलिए करें कि अगर मैं ये कमाऊंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं संतों की, महात्माओं की, धाम की, वैष्णवों की सेवा कर पाऊँ। क्योंकि जो धन सेवा में लग गया वो धन कई गुना मल्टीप्लाई हो गया। आप ये मत समझो वो आपके पास से चला गया, वो आपके रियल अकाउंट में आ गया, वो अब कभी नहीं जाएगा। और ये धन जो है ये आपके अकाउंट में है, ये तो जैसे ही आप गए अब इस धन का क्या होगा, ये वहीं का वहीं रह गया। ये सब कुछ यहीं रह जाता है, व्यक्ति बीच में से चला जाता है, ये सब कहीं नहीं है, मगर वो उन्होंने अपने अकाउंट में भर लिया जो उन्होंने सेवा में लगा दिया। तो इसीलिए ऐसा भजन भगवान का करें, इस संसार में नियम समझते हुए और भगवान से प्रीतिपूर्वकम भजन करें, तब हमें भगवान की वो बुद्धि प्राप्त होगी। जैसे रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि मेरे हृदय में प्रेरणा आई। यह यस्से हरेर दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलस्व अपि अवस्थाऊ जीवन मुक्त स उच्यते। ये वही बात कह रहे हैं। देखो जो व्यक्ति यहाँ यस्से हरेर दास से, यहाँ रहते हुए भी अपने आप को हरि का दास समझता है कि मेरी असली अवस्था क्या है कि मैं भगवान का दास हूँ। और कैसे, ये कहाँ दिखना चाहिए कि वो भगवान का दास है, कर्मणा मनसा गिरा, उसके मुख से, उसके कर्मों से और उसके मन से, तीनों अवस्थाओं में ऐसा लगे। हमारे मुख से तो ये आता है कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं प्रभु जी आपकी दासी, मैं प्रभु जी आपका दास। आप कौन, मैं आपका दास। मगर कैसा दास कि जब तक आप मेरे से मीठा बोलते रहे मैं आपका दास, कड़वा बोला तो मैं आपका बाप। ऐसे हम दास बनते हैं। 1 मिनट में महाराज हमारी बोली बदल जाती है। अगर आपने जरा सा कोई इधर उधर किया, दास बनाना चाहते हो तो जरा समझ के रहो, दास हमेशा दास नहीं था। तो ऐसे हम लोग दास बनते। तो ये क्या है, केवल मुख से बस बोलते हैं मैं आपका दास, मैं आपका दास, पर कभी जीवन में मानते नहीं हैं।
कि मैं आपका दास हूँ, बल्कि इसमें भी हमारा अहंकार आता है कि देखो मैं बात भी ऐसे करता हूँ कि मैं आपका दास हूँ, आप क्या हो, लेकिन मैं अपना दास, आप मतलब आपका दास बने रहता हूँ, है ना। ऐसा हम लोग, ऐसा अहंकार होता है हमारे भीतर, सच बोल रहा हूँ। हम सोचे ना बोले ना, मगर सच में हमारी गतिविधियाँ ऐसी ही होती हैं कि जब हम बोलते हैं दास तो ऐसा सोच रहे होते हैं कि मैं कितना हम्बल हूँ, आपके सामने भी हाथ जोड़ रहा हूँ, है ना। ऐसा सब लोग देखें कि देखो मैं एकदम दास बन के रहता हूँ, मगर कोई हमारी न कर्मणा न मनसा, है ना। न मन से हम लोग ऐसे मानते हैं और न कर्मों में हमारे कहीं भी ऐसा नजर आता है। तो यहाँ यस्से हरेर दास से कर्मणा मनसा गिरा निखिलस्व अपि अवस्थाऊ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप इस निखिल, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी जगत में ऐसे ही रहो जैसे सब रहते हैं। अपनी जितनी जो भौतिक गतिविधियां हैं वो सब वही करता रहता है। निखिलस्व अपि अवस्थाऊ, जैसे सब अवस्थित है ना इस जगत में, वो वैसे ही अवस्थित रहता है। भक्त भी बाहर से कुछ अलग नहीं दिखेगा, तो लेकिन भीतर से अपने आप को भगवान का, वैष्णवों का, संतों का, महात्माओं का दास मानता है और जगत के सारे कार्य वो वैसे ही कर रहा है। बुद्धू नहीं है ना। ऐसे मत समझो कि वो बेवकूफ है, उसे कोई भी बेवकूफ बना के चला जाएगा। वो सारे कार्य सही कुशलता से कर रहा है, पर भीतर से अपने आप को महात्माओं का, संतों का, सबका दास। वो पैसा कमाता है, वो पैसा बचाना भी जानता है। आप उसको लूटोगे तो वो होशियारी से अपना पैसा बचा भी लेगा। क्यों बचा लेगा? क्योंकि ये पैसा सेवा में डलना है। ऐसे नहीं कि आप आओ लूटो और हम कहें हाँ जी लूट जाओ, कोई बात नहीं, आप ले जाओ, ऐसा नहीं है। कुशल है अपने व्यापार में, बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा जैसे सब है। बनिया है, बचाता है अपना पैसा, इधर उधर व्यर्थ नहीं करेगा। आप बोलो नहीं 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 नहीं, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे दो, किस बात के लिए दे दे? वो देखेगा कहाँ आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है, ऐसे कैसे दे दूं? क्योंकि जैसे अपने पैसे को एक साधारण आदमी बचाता है, ऐसे वो समझता है कि ठाकुर का दिया हुआ पैसा है, ठीक रूप से सेवा में लगना चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरे पास आ गया तो चल जहां मर्जी जो मर्जी दे दिया, समझ गए? तो सबकी तरह ही रह रहा है, जैसे सब अवस्थित है वैसे ही जगत में रह रहा है, लेकिन भीतर से अपने को भगवान का दास मानते हुए, ये सारी संपत्ति को भगवान की संपत्ति मानते हुए, ये सारे संबंधों को भगवान के साथ जोड़ते हुए रहता है। जीवन मुक्त स उच्यते, वो ऐसा व्यक्ति जगत में रहता भी जीवन मुक्त है, उसको जीवन मुक्त माना जाएगा। प्रभु कहे शुन रूप भक्ति रसेर लक्षण, सूत्र रूप कही विस्तार ना यह वर्णन। श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं कि सुनो रूप, मैं आपसे सारे भक्ति रस के लक्षण की चर्चा करूंगा, अभी भक्ति रसेर लक्षण सब बताऊंगा, पर सूत्र रूप कही विस्तार ना यही वर्णन। मैं सूत्र रूप में आपको बताऊंगा, बहुत ज्यादा उनका विस्तार नहीं करूंगा, उतना अभी समय नहीं है। क्यों? क्योंकि पार अपार शून्य गाभीर भक्ति रस सिंधु, ये जो भक्ति है ये भक्ति रस का तो सिंधु है। पार अपार, इसकी कोई सीमा नहीं है। पार अपार शून्य, कोई सीमा नहीं है, कोई इसकी चौड़ाई नहीं है, कोई इसकी लंबाई नहीं है। बहुत बड़ा ये, बहुत गहरा, गाभीर, बहुत गहरा भक्ति रसामृत सिंधु है। तो माए चखिते तार कही एक बिंदु, मैं तो आपके केवल स्वाद के लिए उसमें से एक बिंदु बस आपको टेस्ट करा दूंगा। एक बिंदु उस सागर का, उस रस सागर का आपको बताऊंगा। विस्तार तो फिर आप कर, विस्तार कैसे कर लेंगे? श्रीमन महाप्रभु ये हृदय में प्रेरणा देंगे। ददामि बुद्धि योगम तम, कहने के लिए थोड़ा बोल रहा हूं, बाकी सब संचरित हो जाएगा आपके हृदय में, आप उसका फिर विस्तार करना। जब ये व्यास देव के पास नारद जी आए थे तो केवल 4 श्लोकों में भागवतम सुनाई थी। आज कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक हैं। 18,000 श्लोकों की श्रीमद् भागवतम विस्तार है केवल 4 श्लोकों का, चतुर्श्लोकी भागवत। इसको कहते हैं सूत्र रूप में बता के जाएंगे, आप इसका विस्तार कर लेना। तो व्यास कौन है? साक्षात हरि तो है, साक्षात भगवान ही तो है। भगवान ही व्यास रूप में आए हैं। तो 4 श्लोकों का ऐसा विस्तार किया कि 18,000 श्लोक हो गए, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे रूप गोस्वामी को क्या बोल रहे हैं? भैया आपको मैं सूत्र रूप में बताऊंगा, विस्तार फिर आप इसका कर लेना। एत ब्रह्मांड भरिया अनंत जीव गण, श्रीमन महाप्रभु रूप गोस्वामी को बोल रहे हैं। एत ब्रह्मांड भरिया अनंत जीवगण, 84 लक्ष योनिते कराए भ्रमण।
महाराज ये जो ब्रह्मांड है ये तो पूरा भरा हुआ है अनंत जीवों से। अनंत जीव का मतलब आप उसकी गणना नहीं कर सकते। हरि अनंत है, हरि कथा अनंत है, और इस ब्रह्मांड में जीव भी अनंत है और माया भी अनंत है। किसी की कोई सीमा नहीं है यहाँ पे। 84 लक्ष योनिते कराए भ्रमण, ये जो यहाँ पे माया है ये आपको 84 लाख योनियों में भ्रमण कराएगी। बार बार हम लोग ऐसी फिगर सुनते हैं ना, 84 लाख, तो 84 लाख कुछ नहीं लगती। हाँ 84 लाख सुनिए, 84 लाख, पर 84 लाख बहुत बड़ी फिगर होती है। जब आपको कहेगी भैया इन सब योनियों में से होते हुए फिर मनुष्य जन्म मिलेगा, तब पता लगेगा 84 लाख अभी योनियों में जाना है। कई योनियाँ ऐसी हैं कि 400 500 साल, कई वृक्ष ऐसे हैं इतने वर्षों से हैं। हाँ, एक वृक्ष अभी हम देख रहे थे, कितना पुराना लिखा, 2000 वर्ष से वो वृक्ष वहाँ पे है, अटक गया उस योनि में महाराज। 2000 वर्ष हो गए। तो ऐसे ऐसे वृक्ष हैं, ऐसी ऐसी योनियाँ हैं कि भैया अटक गए। तो ऐसी 84 लाख योनियाँ, इनमें से हमें निकल के जाना, और फिर उसके बाद जाके जीव को एक बार मनुष्य योनि प्राप्त होती है इन सारी योनियों में से जाकर। क्या जीव है क्या, केशाग्र शतेक भाग पुनः शत अंश कोरी। शताग्र शतेक भाग मतलब एक बाल का कोना ले लो आप, है ना, एक बाल का बिंदु, ये बाल जो है इसका टिप, इसकी टिप, इसके कितने हिस्से कर दो, 100 हिस्से, बाल के नहीं, उसकी टिप के 100 हिस्से कर दो। अब उसमें से एक हिस्सा निकालो, उस हिस्से का पुनः शतांश करी, पुनः फिर उसके 100 हिस्से कर दो। जो 100वां हिस्सा था ऑलरेडी, उसके पुनः 100 हिस्से कर दिए, वो जो एक पार्ट निकलेगा फिर उतना हमारा साइज है आत्मा का। एक बाल की नोक के 100 हिस्से कर दिए, जो 100वां हिस्सा निकला उसके फिर 100 हिस्से कर दिए, वो जो एक कोना बच गया वो हमारी आत्मा का साइज है। तार सम सूक्ष्म जीवेर स्वरूप विचारी, ये तो हमारे जीव का स्वरूप है। अहंकार तो महाराज ये ब्रह्मांड छोटा पड़ जाए, ऐसा हमारा अहंकार है। तो इस देह से ना देखो कि ये देह कितना बड़ा है, ये इतना विशाल है, ये वो है, सबके अंदर सेम आत्मा है, सेम साइज की। कोई 3 फुट का है, 4 फुट का है, 5 फुट का है, 6 फुट का है, 7 फुट का है, हम इससे व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं, भीतर वही है। इतना सा ही जीव है, बस कितना सा जीव है, बहुत बाल का 10,000वां हिस्सा, बाल की नोक का, ये जीव का साइज है ना। तो अगली बार जब अहंकार हो, दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए ये बात सोच लेना, यार क्या मेरा साइज है और क्या बातें कर रहा हूं मैं, है ना। तो ये केवल मेरा अंश है, और अहंकार हम किस प्रकार करते हैं। तो ऐसे भगवान रूप गोस्वामी को बता रहे हैं कि जीव का देखो, ये तो उसका, ये सबसे पहले बताने का अर्थ ही ये है कि सबसे पहले हमें हमारे स्वरूप के दर्शन हो जाए। सूक्ष्म नाम अपि अहम जीवा, इतना सूक्ष्म जो है, ये सूक्ष्म में मैं जीव हूं। जीव भगवान कह रहे मैं हूं, इतने सूक्ष्म के अंदर भी मैं हूं। इसके अंदर भी, ये जो हमारी आत्मा का ये साइज है, इसके भीतर भी परमात्मा बैठे हैं। वो परमात्मा कौन है? जो इस सारे जगत में व्याप्त है, और वो परमात्मा ये इस छोटे से अणु जीव के अंदर भी व्याप्त है। और दुर्जया नाम अहम मनः, और ये सारे जो जिनको जीतना मुश्किल है, दुर्जया नाम, जिनको आप जीत नहीं सकते, उन सारे जो नहीं जीत सकते उनमें सबसे मुश्किल क्या है? मन। भगवान कह रहे वो मन भी मैं ही हूं। इसीलिए मैं ये बात बोला करता हूं, भैया मन छोटा भगवान ही है। इसको जीतना बड़ा कठिन है, साधारण नहीं है मन को जीतना। क्यों नहीं है? क्योंकि बोले ये भी समझ लो छोटे भगवान ही है। तो इनका नियंत्रण करना सबसे ज्यादा मुश्किल है इस मन का। पर कैसे हो सकता है? जो ऊपर हमने अभी चर्चा करी है। यदि हमारा जीवन ऐसा हो जाए तो फिर भगवान की कृपा का हम उत्तराधिकारी बन जाते हैं, और फिर मन जो है वो पूर्ण रूप से नियंत्रण में आ जाता है। तार मध्य, ये सारा ये जो जीव का बताया कि 84 लाख योनियों में एक ये छोटा सा जीव मनुष्य बनता है। तार मध्य स्थावर जंगम दुई भेद।
अब इसमें भी दो भेद है। दो भेद क्या है? एक स्थावर है और एक जंगम है। जंगम क्या होता है? जो चलने वाला है। स्थावर क्या होता है? जो रुके हुए हैं, है ना। तो और उसमें भी जंगम में जो चलने वाले हैं उसमें भी त्रियाक जल स्थलचर विभेद। अब इसमें भी तीन भेद हैं। एक जो है वो हवा में उड़ने वाले हैं, और एक जल में विचरने वाले हैं, और एक थल में चलने वाले हैं। जो आसमान में रहते हैं, जल में रहते हैं, और जो इस पृथ्वी पे विचरते हैं। ये भी तीन भाग में हो गए। पहले स्थावर और जंगम, फिर जंगम में भी ये तीन प्रकार के जो जीव हैं इनका विभाजन। तार मध्य मनुष्य यति अति अल्पतर। अब इनके भीतर अब जो थल में चलने वाले हैं वो भी केवल एक मनुष्य थोड़ी हैं, उनमें भी बहुत सारे जीव हैं जो थल में चलने वाले हैं। तो तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, उसमें मनुष्य जाति बड़ी छोटी सी है। समझ गए? 84 लाख योनियों से चलते आए इतने सारे विभेद हो गए। अच्छा, अब उसमें भी चलो इंसान बन गए, इंसान तो बन गए, पर तार मध्य मलेच्छ, पुलिंद, बौद्ध, शबर, ये सारे भी लोग हैं। इंसान तो बन गए, मगर इंसान कैसे बने? बोले मलेच्छों के यहां जन्म मिल गया। मलेच्छ कैसे हैं? जो अधम कार्यों में ही लगे रहते हैं, है ना, जो कभी भगवान को जान ही नहीं पाते कि भगवान भी कोई हैं। हम लोग जब कुछ वर्ष पहले चाइना गए थे तो हमें लगा कुछ ना समझ में आए, इन्हें कृष्ण नहीं समझ में आएंगे, महाप्रभु तो बहुत दूर की बात है, इन्हें कृष्ण भी समझ में नहीं आएंगे, राम समझ में नहीं आएंगे, गॉड तो समझ में आता है ना हर एक को भाई, गॉड। उन्हें गॉड भी नहीं पता, चीनियों को गॉड भी नहीं पता क्या होता है। बोले गॉड क्या? व्हाट गॉड? गॉड व्हाट? गॉड क्या होता है? बताओ। ऐसी भी जनसंख्या है मनुष्यों के बीच में जिन्हें गॉड वर्ड ही नहीं पता कि गॉड कौन है। क्योंकि गॉड तो एक कॉमन टर्म है ना भाई, ये तो पता होगा, आप उसका कोई भी स्वरूप देखते होगे, मगर इंग्लिश में तो गॉड ही है, मगर उन्हें वो भी नहीं पता। ऐसी भी प्रजाति है। हैरानी हुई, हमें भी बहुत हैरानी हुई यार भाई, जिसको गॉड भी नहीं पता उसको क्या बताएं गिरिराज जी क्या है। गिरिराज जी हमारे साथ थे, वो उनके बारे में पूछ रहा था, तो हमने कहा छोड़ो, जाने दो यार। इंग्लिश तो समझ रहा था वो, बाकी सारी बात हो रही थी, बात करते करते ही यहाँ पे पहुंचे। जो उसने पूछा कि हु इज दिस, ये वो सब इंग्लिश में बोल रहा था, पर बोलता गॉड कौन? तो उन्हें फिर बाद में हमें पता लगा कि गॉड नहीं पता, उन्हें पावर पता है, सम पावर, सम डिवाइन पावर। तो वो बोलते दैट पावर हैज नो शेप, दिस इज नॉट पावर, पावर इज नॉट विजिबल, है ना। तो कोई एक बार ना किसने ऐसे बताया था, किसी चाइनीज से बात हुई, तो वो कहता है कि वी डोंट बिलीव इन गॉड, वी बिलीव इन ओनली यूएस डॉलर। तो उसने ना यूएस डॉलर दिखाया, उसके पीछे लिखा था वी बिलीव इन गॉड। तो हाँ, तो ऐसे मलेच्छों के यहाँ पे जन्म मिल जाए। मनुष्य तो बन गए मगर मलेच्छ बन गए। फिर पुलिंद बन गए। पुलिंद कौन है? तो बोले ये जो नियमों को ना पालन करने वाले हैं उनको पुलिंद आदि बोले। मैं सरल भाषा में बोल रहा हूँ कि पुलिंद मतलब कौन? जो बिल्कुल नियम वियम आचार विचार जिनके भीतर बिल्कुल कुछ नहीं है। बौद्ध बोलते हैं जो वही भगवान के स्वरूप को ना मानने वाले हो गए, है ना, उनको बोलते हैं। और शबर जाति तो मांस खाने वाले, जो बिल्कुल ऐसे हैं कि मनुष्य तो बन गए लेकिन खान पीन का कोई वो नहीं है, जो मिल जाए वेलकम। कुछ भी कटा हुआ आ जाए हमारी प्लेट में आ जाए, हम उसे खा लेते हैं, है ना। तो हम ये विचार नहीं करते कि ये क्या है क्या नहीं है। इनमें कुत्ता पालने वाले भी आ जाते हैं, है ना, खाने वाले भी आ जाते हैं, और कुत्ते को जो पालते हैं उनको भी इन्हीं जीवों में गिने। इनका भी कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि बोलते हैं इनके यहाँ से, जिनके घर में कुत्ता पल रहा है उनके घर से ना तो कोई श्राद्ध हो सकता है, क्योंकि पितरों को जो भोजन दिया जाता है वो बोले ग्रहण ही नहीं करते उसमें जहाँ कुत्ता हो जिस घर में, और ना भगवान उनके यहाँ पे भोजन ग्रहण करते हैं, ना ब्राह्मण भोजन ग्रहण करते हैं, ना वैष्णव भोजन ग्रहण करते हैं। तो जिस घर में कुत्ता पल रहा है उस घर में जब कोई सत्कार्य हो ही नहीं सकता, आप कर दो मगर वो होगा नहीं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जहाँ हो ही नहीं सकता उनका क्या होगा? हश्र, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं मनुष्य तो बन गए मगर ऐसी जगह पे जन्म हो गया जो ना भगवान, कोई भगवान के स्वरूप को नहीं मानता, कोई मानता है तो भैया बंदे दो कुत्ते चार, ऐसे घर में भी लोग आजकल रह रहे हैं। और पापाचारी है, व्यभिचारी है, दुराचारी है, ऐसे बहुत सारे जो जीव हैं, इंसान तो हैं मगर ये सारे कार्य कर रहे हैं। तो फिर इसमें भगवान बोलते इसमें भी बहुत सारी वैरायटी है, श्रीमन महाप्रभु बता रहे हैं। अच्छा चलो, इनमें इतने सारे लोगों के बाद
फिर कुछ ऐसे जन आए जो वेदों को मानने वाले हैं। तार मध्य उनके बीच में कोई वेदनिष्ठ लोग आए, और वेदनिष्ठ मध्य अर्ध एक वेद मुख्य माने। अब जो वेदों को मानने वाले जो जीव हैं, इतने सारे जीवों में कुछ आए फिर जो ये भाई थोड़े से हैं, ये वेदों को मानने वाले हैं, जानते हैं शास्त्रों को, तो उसमें भी अर्ध एक, मतलब आधे लोग जो हैं उसमें से तो ऑलमोस्ट हाफ, ये कैसे हैं, ये वेद को केवल मुख से बोलते हैं, वेद मुखे माने, वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नाही गने। कार्य इनके जो हैं वो वेद निषिद्ध होते हैं, जो वेदों में दिया गया है वो उसके हिसाब से इनके कार्य नहीं होते, मगर बोलते ये हैं कि हम भी मानते हैं, हम भी धार्मिक हैं, हम भी भगवान का भजन करते हैं, हम भी सुबह पीपल को जल चढ़ा के आते हैं, हम भी सुबह रोज मंदिर जाते हैं, हम भी ये करते हैं वो करते हैं, मगर आचरण जो है वो बिल्कुल इनका शास्त्र विरुद्ध होता है। तो बोल ऐसे भी हैं, है ना, एक तो जो है बिल्कुल मानते ही नहीं है, फिर एक उनमें मानने वाले भी आ गए, लेकिन मानने वाले भी ऐसे हैं। धर्म आचारी मध्य, अब इसके बीच में कुछ होंगे जो धर्म का आचरण करते होंगे, केवल बोलते नहीं होंगे, वो धर्म का आचरण करते भी हैं। फिर उनके मध्य भी धर्म आचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ। अब वो क्या है कि बहुत कर्मनिष्ठ है। कर्मनिष्ठ मतलब भैया यहाँ पे ये स्कूल खोल दो, यहाँ पे ये कॉलेज खोल दो, यहाँ पानी की टंकी लगा दो, यहाँ पे फटाफट से हो आओ, ये वाले दर्शन कराओ, वो वाले दर्शन कराओ, जल्दी से जाओ, यहाँ स्नान कराओ, यहाँ ये कराओ, वहाँ वो कराओ, इससे पुण्य मिलता है, ये अमावस्या आ गई यहाँ पे ये दे दो, वो पूर्णिमा आ गई यहाँ पे ये दे दो, इस दिशा में सो, इस दिशा में बैठो, इस दिशा में खाओ, ये सारे जो हैं एकदम कर्मनिष्ठ की ये करना चाहिए। तो कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। अब इतने सारे जो अगर कर्मनिष्ठ, जो इतने रेयर बेचारे मिले जो धर्म का आचरण करने वाले हैं, लेकिन वो कर्मों में बड़े निष्ठ हैं, और उन कर्मों में निष्ठ में भी कोटि मध्य कर्मनिष्ठ एक ज्ञानी श्रेष्ठ। ज्ञानी कौन है? जो थोड़ा वाइज हो, जो थोड़ा इन सबको समझे कि भाई ये सारे कार्य हैं क्यों, ये हमें जो करने हैं ये क्यों करने हैं, जो इसको समझे। इनके मध्य बोले कोई एक होता है फिर जो ज्ञानी होता है। और कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त। अब इनमें भी जो इतने सारे में वाइज आदमी होता है, उनमें भी एक होता है जो मुक्त होता है। और कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। अब मुक्ति तो पा जाता है, मगर मुक्ति तो जीव का लक्ष्य नहीं है ना। तो मुक्ति तो पा गया, लेकिन मुक्त लोगों में भी फिर कोई रेयर होगा जो एक कृष्ण का भक्त होगा। तो अब बताओ इतने सारे जीवों में बेचारा कृष्ण भक्त कहाँ आया? कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। कृष्ण भक्त जो होता है ये निष्काम है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। ये सारे जो है ना, जो कर्मनिष्ठ हैं जिसकी हम बात बोल रहे थे, कर्मनिष्ठ में क्या समस्या है? वो इस जगत के भोगों को भी भोगना चाहता है, क्योंकि उसने इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, इतने पुण्य करे, ये कर, तो पुण्य और पाप के चक्कर में फंस जाता है। फिर पुण्यों के फल को भी भोगने की इच्छा आती है। जब आप इतने पुण्य कर रहे हो, इतनी ऑस्टेरिटी कर रहे हो, तो आपका मन तो होएगा कि भैया ये पुण्य के मैं भोग भोगूं, तभी तो कर रहे हो आप इतने सारे पुण्य कार्यों में रत हो। और ज्ञानी जो होते हैं बोले उसको केवल मुक्ति चाहिए। तो ज्ञानी को मुक्ति में समस्या क्या है? बोले वो इस जगत से दुखी होके मुक्त होना चाहता है। प्रेम नहीं है भगवान से, यहां से दुखी है, तो इसीलिए वो चाहता है कि किसी प्रकार मेरी मुक्ति हो जाए। और योगी जो होता है, बोले योगी जो है वो योग सिद्धियों और चमत्कार में फंस जाता है कि ये सिद्धि प्राप्त हो गई, ये हो गई, वो हो गई, वो उसके लपेटे में बेचारा फंस के रह जाता है। तो सारे के सारे बोलते हैं ये अशांत रहते हैं। केवल एक कृष्ण भक्त जो है वो उसको बोल सकते हैं कि निष्काम है, क्योंकि उसको इस जगत में कुछ नहीं चाहिए। वो चाहता क्या है? भगवान से प्रेम का संबंध चाहता है। ठाकुर आपका मेरे से प्रेम हो जाए, मेरा आपसे प्रेम हो जाए, मेरा यहाँ राग खत्म हो जाए, मेरा यहाँ मोह खत्म हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, यही चाहता है वो। तो बोले वो उसको निष्काम बोलते हैं। वो निष्काम है इसीलिए, नहीं तो अहंकार किस में नहीं है। कौन ऐसा है जिसके भीतर अहंकार नहीं है? और सबको पालन करने वाले भगवान हैं, मगर उन भगवान से हमारा संबंध नहीं है। उन भगवान को हम बीच में देखते ही नहीं है। हम नहीं, यहाँ नहीं, देवी देवताओं तक, इंद्र तक भी अगर हम पहुंच जाएं तो उनके मध्य भी अहंकार है, वो भी भूल जाते हैं। एक बार का समय है, त्रिलोक विजय हो गए जो इंद्र हैं, भगवान ने सहायता करी,
देवताओं की। हर जगह भगवान ही सहायता करते हैं। जब इनका असुरों के साथ युद्ध होता है तो भगवान देवताओं के समक्ष होके उनकी सहायता करते हैं। तो देवताओं को उन्होंने त्रिलोक विजयी बना दिया। अब देवताओं के भीतर बहुत अहंकार हो गया सारे देवताओं में कि भैया हम तो त्रिलोक विजयी हो गए, अब भगवान को ही कम आंकने लगे। अब हमसे ऊपर कौन है बताओ, जब त्रिलोक हमने जीत लिया, अब कौन हमसे ऊपर है? तो बोले थोड़े जो है स्वतंत्र हो गए। भगवान ने कही इनको थोड़ा स्वाद दूंज रहे थे इनकी स्थिति का। तो बड़े बड़े चमकते हुए, इतनी आभा निकलती हुई बहुत विशाल यक्ष बन के वो वहां पहुंच गए स्वर्ग लोक में। अब जब ऐसी चर्चा चली तो इंद्र जो है ऐसा हो गया, भाई कौन आ गया यहाँ पे, ऐसा कभी देखा नहीं, हमसे भी इतना विशाल और हमसे भी इतनी ज़्यादा इनका सौंदर्य और हमसे भी इतनी ज़्यादा इनकी आभा निकल रही है, हमारे देह से भी ज़्यादा, कौन है ये? अग्नि ने बोला मैं जाके देखता हूँ महाराज, बैठे हो आप। नहीं, अग्नि तो सबसे ऊपर है, सारे यज्ञों की आहुति सब अग्नि में ही दी जाती है, सर्वोत्तम अग्नि है। हमारा जला के 1 मिनट में राख ना कर दूँ उसी आभा में इनको, मैं जाके देखता हूँ, बैठो देखता हूँ। अब अग्नि वहां पे गए तो यक्ष ने कहा कौन है तू? अग्नि का पहले तो वहीं अहंकार चूर हो गया कि भाई कौन तू है, कौन है तू करके बात कर रहे थे, ये नहीं बता। बोले हम अग्नि हैं। बोले तू हम नहीं हो, तू हो, एक सिंगल, ठीक है, ये हम नहीं। अग्नि ने बोला मैं जला के पूरी ऐसे राख कर दूं पृथ्वी को, ऐसे सूखे पत्ते की का, एक क्षण में। समझ गए? हमारे सामने जरा सीधे रहना। अब यक्ष में तो भगवान ही थे, वहां पे यक्ष रूप में आए थे। भगवान ने कही भाई अग्नि ऐसा है, इतनी हवा मारने की जरूरत नहीं है। एक तिनका ऐसे भगवान ने छोड़ दिया है, ये तिनका गिरा ना, यहाँ को आग लगा दे। अब बोले अग्नि ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वो अग्नि बोलते उस तिनके को जलाना तो छोड़ो, उसका तापमान भी जरा सा गर्म नहीं हुआ, भाई सेक भी लग जाए उसमें वो भी नहीं हुआ। पूरा सब कर दिया है, पूरा जितनी गर्मी दे सकता था दे दिया। बोला हो गया, चल निकल। अब अग्नि वहां गया। अग्नि ने बोला इंद्र को, यार कोई, पवन ने बोला मैं जाता हूँ, वायु उड़ा के रख दूंगा यार, तुम क्या हो अग्नि, मैं तुम्हें उड़ा दूं। जब अहंकार होता है तो सबके बीच मध्य अहंकार हो जाता है ना कि अब भाई हवा आग को बुझा रहे, मैं तेरे को बुझा। वो वहां पहुंच गया, उसको भी बोला हाँ भाई तू कौन है। अब वो सब सुन तो चुका ही था अग्नि से। बोले सूखे पत्ते की तरह उड़ा दूंगा अभी, अगर मैं अपनी में आऊँ ना तो पर्वत वर्वत क्या पूरी पृथ्वी हवा में डुल जाए जब मैं जोर की चलूंगा। तो ऐसी वायु में क्षमता है, अगर जोर की चले तो क्या ना उड़ जाए। बोले वो तिनका गिरा पड़ा है, उसको उड़ा दे। अब वायु ने पूरा दम लगा दिया, हमारा तिनका तस का वश नहीं हुआ, हो गया। पृथ्वी उड़ा रहे थे, ये कर रहे थे, चल वो भी चला गया। फिर उसके बाद जल आए, वरुण आए, ये आए, वो आए, भिगा दूंगा, जिगा दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, हमारा किसी से कुछ नहीं हुआ। इंद्र ने कहा भाई मैं जाके देखता हूं कौन है। और जो इंद्र आ गए तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए, इंद्र से मिले ही नहीं। और आकाशवाणी क्या हुई? बोले अहंकारियों से हम मिलते नहीं है, तुम तो उच्च कोटि के अहंकारी हो, राजा हो, अहंकारी हो, इनके तो हम मुंह भी नहीं लगते, इनको तो देखना, इनको दर्शन भी, हाँ दर्शन भी नहीं दे सकते हम इन लोगों को। तो अब इंद्र की जो ईगो है उस पर बड़ी चोट लगी कि यार ऐसा कि यार मेरे को तो, इनको तो दिखे ये किया वो किया वो किया। तो खैर लंबी कथा है। फिर भगवान ने उन्हें बताया कि भैया तुम कुछ नहीं हो, मेरा गिराया हुआ एक तिनके को ना तुम आग लगा सकते हो, ना उड़ा सकते हो, ना भिगा सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, तो तुम कुछ नहीं हो। और ये जो त्रिलोक विजयी पड़े हो ये सब मेरी क्षमता है, पीछे मेरी ताकत है जिस पे तुम इतना चौड़े हो रहे हो। तो आज के बाद कभी इस कृपा को भूलना नहीं तो कुछ भी नहीं हो तुम, कुछ भी नहीं। एक जीव आके तुम्हें थप्पड़ मारेगा, उड़ के चले जाओगे, ऐसे हो। तो सब के सब संभल गए वहीं पे, है ना। भगवान अपने परिकरों पे जब कृपा करते हैं तो ऐसे कृपा करते हैं, दंड ज्यादा नहीं देते, सिखाने के लिए ये सब कर देते हैं। तो अहंकार जो है वो तो बोले किसी का नहीं है, बड़े बड़े देवताओं का नहीं है। हम सोचते हैं हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कोई कुछ नहीं। अगर हम कुछ कर पा रहे हैं तो उसके पीछे जो ताकत है वो सारी भगवान की है। एक आत्मा जो एक बाल की नोक का 10,000 हिस्सा है, उसमें क्या बल है? उसका बल केवल यही है कि उसके भीतर परमात्मा है, यही उसका बल है, और उसका कुछ बल नहीं है। तो इसीलिए अहंकार कभी किसी चीज का नहीं। जब वो
और हम जितने भी जो आज भुगत रहे हैं ना, वो केवल इस अहंकार के कारण ही भुगत रहे हैं। जो कार्य हम अहंकार से करते हैं, भगवान बोले कि अब आप बोलोगे भैया पत्ता भी भगवान की कृपा के बिना हिलता नहीं है, तो फिर जीव को पाप और पुण्य क्यों लग जाते हैं? फिर तो मैं जो कर रहा हूँ भगवान ही करा रहे हैं, जो मेरे से हो रहा है भगवान ही कर रहे हैं, ये सारी शक्ति भगवान ही की है ना? तो फिर मुझे क्यों इतने पाप और पुण्य लग रहे हैं? तो भगवान बोलते हैं ये केवल इस अहंकार की वजह से ही। जिस कार्य को तुम ये बोलते हो ना कि ये देखो ये मैंने कर दिया, ये देखो ये मैंने, अच्छा तो हम बोले हम तो अच्छे कार्यों को ही बोलते हैं हमने किया, बुरे कार्य को तो हम बोलते हैं आप नहीं कराया है ना? तो बुरे कार्य का तो हमें नहीं लगना चाहिए, पाप नहीं लगना चाहिए। बोले अहंकार शून्य जब व्यक्ति होता है ना, तो सच में ना पाप लगता है ना पुण्य लगता है। ये तो बड़ा आसान है, ये अच्छा हुआ तो मैंने किया और बुरा हुआ तो ठाकुर जी ने करवा दिया, वरना तो मैं कहाँ ऐसा हो तो उन्होंने। और अच्छे काम में देखा नहीं बोला था मैंने सब देख लिया था, पहले ही देख लिया था। तो महाराज हम ही ब्रह्मा बन जाते हैं, हम ही सब त्रिदर्शी बन जाते हैं कि मैंने सब आगे पीछे का सब देखा हुआ है, सब पता है मुझे। ये अहंकार जो है, इसके कारण ये सारे कर्मों को हम लोग भोग रहे हैं। और भक्त जो होता है, जैसे मैंने पहले भी शायद चर्चा करी थी कि जामवंत आए तो जामवंत सारी गाथा सुना रहे हैं हनुमान जी की कि इन्होंने ढूंढ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया। हनुमान शांत खड़े हैं और हनुमान से पूछा प्रभु मैंने तो कुछ किया नहीं, आपने जो करा दिया सो करा दिया, मेरी क्या क्षमता थी कि मैं तो ये भी भूल गया था कि मुझे उड़ना आता है। और जो छलांग मार के गया, हालांकि हम लोग ये पढ़ते सुनते हैं कि हनुमान जी उड़ के चले गए, उड़ के नहीं चले गए, एक छलांग में जल्दी लांग गए अचरज नाही। लांग गए बस, ऐसे जैसे आप एक गड्ढा लांग जाते हो ना, एक छोटा सा गड्ढा आता है, आप लांग गए, ऐसे बोले हनुमान जी लांग गए, बस उड़ने की तो जरूरत ही नहीं थी इस समुद्र में। तो ऐसे वो छलांग लगाए, बोले कौन किसने करा दिया? तो आपने कराया। और यही कारण है कि वहां जाके मार आए, पीट आए, वाटिका में इतना उद्यम कर दिया, लंका जलाए, ये सब परमिशन तो नहीं थी, सारा कुछ कराए, कोई उनको पाप पुण्य नहीं, केवल भगवान की भक्ति प्राप्त हुई इससे। क्यों? क्योंकि अहंकार शून्य है, मैं कुछ हो ही नहीं, जो करा रहे हो प्रभु आप करा रहे हो। पर जो करा रहे हो आप करा रहे हो की कहानी तब शुरू होती है जब सारे अच्छे कार्य भी हम भगवान को समर्पित कर दें और केवल भगवान के आप जो कराओ वो हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो भगवान के हाथ की कलम अगर कोई बन गया, आप जैसे चलाओ वैसे चल रहा हूँ, धर्म अनुरूप चले और भगवान को पूर्ण रूप से शरणागत हो जाए, आप जैसा कराओ वैसा हो जाएगा। तो भगवान बोलते हैं कि जीव को किसी कर्म का फल नहीं मिलता, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं। जब पाप और पुण्य से वो निवृत्त हो जाता है तो क्या मिलता है? फिर भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, फिर भगवान का सानिध्य उसे प्राप्त हो जाता है। भगवत गीता का यहां उदाहरण दिया गया 5वें अध्याय के 29वें श्लोक का। बोलते भोक्ताराम यज्ञ तपासाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम गच्छति। ये हम सबने भगवत गीता में कई बार पढ़ा है। तो बोलते इसमें क्या बताया गया? भगवान बोल रहे हैं भोक्ताराम यज्ञ तपासाम, भैया जो यज्ञ से तप से जो भी प्राप्त होता है उसका भोक्ता कौन है? बोले मैं ही हूं, भगवान। भोक्ताराम यज्ञ, तो सारे यज्ञ तप सबका जो फल है उसके भोक्ता भगवान है। हम ऐसा समझ के ये सारे कार्य, सर्वलोक महेश्वरम, कौन? जो सारे लोगों के महेश्वर, यानी जो सब लोगों के दाता है। सबसे ऊपर कौन है? बोले वो ठाकुर जी हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, अपने हृदय में सारे भूतानाम, सारे जीवों के भीतर हम अपने हृदय से माने कि सबके भीतर जो है वो भगवान ही है। जो ये सारी सृष्टि है ये सब और कुछ नहीं है, ये केवल भगवान ही है। ज्ञात्वा माम शांतिरच्छति, ऐसा जो व्यक्ति जानता है, ऐसा जो व्यक्ति मानता है, उसको शांति प्राप्त होती है। शांति का मतलब, यहाँ पे शांति का मतलब है कि ना उसको पाप लगता है ना उसको पुण्य लगता है, वो पूर्ण रूप से शांत रहता है। प्रशांत आत्मा जो बोला जाता है ना, प्रशांत आत्मा यही बोला जाता है कि ये प्रशांत है एकदम। क्या है? इनके भीतर कोई एंग्जाइटी नहीं है। कोई एंग्जाइटी किससे आती है? प्रारब्धों से आती है, कर्मों से आती है। बोले कोई कर्म इनको लगता ही नहीं है, अहमता शून्य है, ये है ही नहीं इनके अंदर। जो है बोले सब ठाकुर जी का। ऐसा जीव हो जाए तो उसको
फिर उसके बाद कोई अधीर नहीं, उसके भीतर केवल शांति ही रहती है। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण प्रपन्न, यानी कि कोटि मुक्त जीवों में कोई एक, इतने सारों में एक मुक्त होता है और कोटि मुक्त जीवों में कोई एक सिद्ध होता है। नारायण परायण, कौन होता है? जो नारायण से प्रेम करने वाला होता है, जो नारायण के परायण होता है। कोटि सिद्धों में एक ऐसा होता है जो नारायण परायण होता है। सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा, ऐसे लोग बड़ा 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 मुश्किल से मिलते हैं। दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ हैं। पहले कर्मी ज्ञानियों में मुश्किल से महाराज कोई एक मुक्त होगा, फिर इतने सारे मुक्तों में कोई सिद्ध होगा, फिर इतने सारे सिद्धों में जिनको मुक्ति प्राप्त हो रही है कोई एक होगा जो ठाकुर जी का भक्त होगा। तो ऐसा जो ठाकुर जी का भक्त है ये सुदुर्लभ है। कोटिशु अपि महामुने, ये बहुत सारे जीवों में कोई एक आता है, एक ऐसा भक्त होता है जो सच में प्रशांत आत्मा होता है, जो सच में शांत होता है। कहाँ ऐसे जीव मिलते हैं? ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस अवस्था में पहुंच कौन सकता है? जिसको भगवान की भक्ति प्राप्त है। और कौन है? बोले ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। मैं जो हर बार आपको बोलता हूं वही चर्चा हो रही है लगभग, है ना। पिछली बार भी हम यही कर रहे थे कि बहुत रेयर हैं, बहुत रेयर है। ये जो हमें प्राप्त हो रहा है ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चीज है। पर क्या होता है कि एक अमीर व्यक्ति के घर जब कोई संतान पैदा होती है तो उस संतान को उस अमीरी का कोई वैल्यू नहीं होती। उन्होंने कहां से कहां बना दिया, मगर आज जो अब आया है बच्चा, जो अब पैदा हुआ उस घर में, उसको नहीं पता, उसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि उसने बचपन से ही इतनी समृद्धि देखी है। तो ऐसे ही हमने बहुत सारे जन्मों में, बहुत सारे ब्रह्मांडों में भ्रमण करके बहुत दुर्लभता से ये धन पाया। अब क्या हुआ, जब इस देह में आए तो वो सारी संपत्ति हमें प्राप्त हुई जो हमने ही कमाई है बहुत मुश्किल से। पर इस जन्म में बड़ी सुलभ हो गई। इस जन्म में सुलभ क्यों है? क्योंकि बहुत दुर्लभता से कमाया हुआ धन है, हमारा ही है, पर हम भूल गए हैं, हम अपनी अवस्था भूल गए हैं। यही समस्या होती है। इसीलिए जीव बार बार इसमें चक्कर काटता रहता है। इतनी मुश्किल से इतना धन कमा के जब वो यहां पहुंचता है तो फिर वो एक धनी व्यक्ति की संतान की तरह सोचता है कि ये क्या है, ये तो मैं लेके ही आया हूं, ये तो ऐसा ही होती है चीजें, है ना। हम इधर उधर आजू बाजू देखते नहीं, अंधे बने रहते हैं। हम सोचते हैं हमें तो सब प्राप्त है, और फिर ऐसे में फिर वो अनाचार करता है और फिर दोबारा वहीं नीचे जाके गिरता है। अब जब नीचे गिर गया तो अब कोई चारा नहीं है। और नीचे गिरी हुई अवस्था में सत्कार्य करना बहुत कठिन है। अब मलेच्छ बन गया, पुलिंद बन गया, शबर जाति में आ गया, ऐसा हो गया, अब वहां सत्कार्य करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, कोई एक भाग्यवान जीव है जो भगवान की, गुरु की कृपा से भक्ति लता बीज प्राप्त करता है। भक्ति लता बीज बस बीज हम सबके भीतर है ना। ये भक्ति लता का जो बीज है ये हम सबके भीतर आरोपण कर दिया गुरुदेव ने। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए, गुरु कृपा हो गई ना, सबका दीक्षा संस्कार हो गया, सबके भीतर वो आ गया, भक्ति लता बीज आ गई। अब इस भक्ति लता का जो है इसका हमें आरोपण करना है, इसका पालन पोषण करना है। इस भक्ति लता का कैसे पालन पोषण किया जाता है, क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये श्रीमन महाप्रभु बता रहे हैं, मगर इसकी चर्चा हम लोग फिर अगली बार करेंगे। निताई गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल, जय जय श्री राधे।